अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप सिर्फ यह शरीर है, अगर आपका हाथ कट जाए तब भी आप में है, अगर आपके बाल सफेद हो जाए तब भी आप में है, बचपन से लेकर आज तक आपका शरीर पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन वह मैं कौन है जो कभी नहीं बदलता? क्या वह आत्मा है या आत्मा सिर्फ इंसान की कल्पना है? आज हम इस प्रश्न का उत्तर विज्ञान, वेदांत और दर्शन की दृष्टि से खोजेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। आत्मा का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दुनिया का सबसे पुराना प्रश्न यही है, मैं कौन हूँ? यदि आत्मा है तो मृत्यु अंत नहीं, यदि आत्मा नहीं है तो जीवन का अर्थ क्या रह जाता है? यही प्रश्न हजारों वर्षों से ऋषियों, बुद्ध, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करता आया है। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान शरीर, मस्तिष्क और चेतना का अध्ययन करता है। आज तक ऐसा कोई सर्वमान्य वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जो आत्मा के अस्तित्व को निश्चित रूप से सिद्ध या असिद्ध कर दे। कुछ लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, मृत्यु के निकट के अनुभव का वर्णन किया है, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय में इनके कारणों पर अलग अलग मत है। इसलिए विज्ञान अभी भी इस प्रश्न का अंतिम उत्तर नहीं देता। वेदांत क्या कहता है? वेदांत कहता है, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, लेकिन देखने वाला, अनुभव करने वाला, साक्षी नहीं बदलता। उसी को आत्मा कहा गया है। गीता का संदेश, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, उसे न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। अर्थात आत्मा को अविनाशी बताया गया है। क्या आत्मा को देखा जा सकता है? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या आत्मा आंखों से दिखाई देती है? नहीं। वेदांत कहता है, जिस प्रकार प्रेम दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है, उसी प्रकार आत्मा को बाहरी आंखों से नहीं बल्कि आत्मानुभूति से जाना जाता है। अगर आत्मा है तो मृत्यु क्या है? यदि आत्मा अमर है तो मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। यही पुनर्जन्म का आधार माना जाता है, सबसे बड़ा रहस्य। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बचता है, अगर आत्मा है तो हमें याद क्यों नहीं कि हम पहले कौन थे? भारतीय दर्शन कहता है, नई यात्रा के लिए पुरानी स्मृतियां ढंक जाती है ताकि जीवन नए सिरे से जिया जा सके। यह एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसे हर व्यक्ति स्वीकार करे, यह आवश्यक नहीं। शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है क्या आत्मा सच में होती है, बल्कि यह है, यदि आत्मा है तो क्या मैं अपना जीवन सत्य, करुणा और अच्छे कर्मों के साथ जी रहा हूँ? क्योंकि यदि आत्मा अमर है तो हमारे कर्मों का महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और कमेंट में लिखिए, आपके अनुसार आत्मा सच में होती है या चेतना केवल मस्तिष्क की उपज है?